जी, शरद कॉलेज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप देश के बहुत बड़े नामचीन अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा मेक इन इंडिया के बारे में। हमने स्टार्टअप इंडिया की बात की, हमने एमएसएमई को बढ़ाने की बात की, लेकिन जो मेक इन इंडिया है वो कहीं न कहीं मेक इन चाइना बन गया। मेक इन चाइना बन गया, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज़ है वहाँ पे चाइना का होल्ड आ गया। जो वीवो और रियलमी, रेडमी जैसी कंपनीज़ है वो इंडिया में आ गई। यहाँ पे टिकटॉक और अदर एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर यूज़ होने लगी। अब क्या हम वॉलेट पावर का यूज करके जो चाइना का जो हम बैन कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस को बैन कर रहे हैं, लेकिन फोन तो अभी भी वीवो, रियलमी और वो ही सारे फोन इंडिया में चल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े कम दाम पे आपको ज्यादा फीचर्स देते हैं। यहाँ की इकोनॉमी में जो एक बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक आ गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना बन गया। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें जो आई वो चाइना की आई, यूएसए से नहीं आई कंपनीज, यूरोप से नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आई और कहीं से नहीं आई। ओनली चाइनीज कंपनी यहाँ पर आई है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और अगर हमें एमएसएमई को मजबूत बनाना है, देश के युवाओं को रोजगार देना है और उनकी मानसिकता को बदलना है कि नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बनो, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, चाइना ने कोई जादू की छड़ी तो नहीं चलाई, ये तो पक्का है। चाइना ने तीन तीन मंत्र थे चाइना ने जिन पे काम किया 1980 के बाद। जी, 1980 में उनके बराबर थे, कोई फर्क नहीं था। बिल्कुल। तीन तीन वर्ड्स थे, अंग्रेजी के तीन वर्ड्स हैं और बहुत आसान वर्ड्स हैं। मुझे उम्मीद है हमारे आपके सारे दर्शक उसको जी, समझेंगे। चीपर, बेटर, फास्टर। जी, उन्होंने सस्ता सामान बनाया। उन्होंने, हालांकि चाइना का सामान के लिए कहावत होती है, चल जाए तो चांद तक नहीं तो शाम तक, पर काफी बिल्कुल, हद तक अच्छा सामान भी बनाया। बेटर और फास्टर, उन्होंने बहुत स्पीड से और बहुत बड़ी मात्रा में वो सामान बना के उसको बहुत स्पीड से एक्सपोर्ट किया। तो मुझे लग रहा है ये तीन वर्ड से चाइना आगे बढ़ गया और वहां की सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वहां की सरकार ने जिस प्रकार से अपने उद्योगों को, लघु उद्योगों को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को मदद की, मुझे लग रहा है वो बहुत ही अविश्वसनीय थी। क्योंकि कहीं भी दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करा होता तो बाकी देश। दूसरा, चाइना की आबादी हम जानते हैं कि बहुत बड़ी थी। अब तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली। पहले चाइना में घर में बच्चों पर कोई रोक नहीं थी। तो बहुत यंग बिल्कुल, पॉपुलेशन चाइना की थी, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सरकार की पॉलिसीज का फायदा उठाया और बहुत कम दाम पे, बहुत सस्ती लेबर पे आसानी से फाइनेंस प्रोवाइड कराया। लैंड की कमी नहीं थी। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ही बड़ा है, हमसे बहुत बड़ा है। लैंड की कोई कमी नहीं थी। छोटी छोटी जगह उन्होंने क्लस्टर्स बनाए और मुझे लग रहा है वही दुनिया को इतना पसंद आया, क्योंकि उस कीमत पे दुनिया के देशों को लगा हम इस कीमत पे यहां नहीं बना सकते, हम ये क्वालिटी नहीं बना सकते, हम इतनी जल्दी नहीं बना सकते। तो मुझे लग रहा जी, है यही फॉर्मूला भारत को अब अपनाना पड़ेगा। मैं सनोज, नकल मारने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नकल मारने में तो चाइनीज बिल्कुल। ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स की नकल मारी, तो हमें उनकी नकल नहीं मारनी है, पर हमें उन्होंने जो अच्छी चीजें करी। आज चाइना जो भी है, जैसा भी है, उसने बॉर्डर पे हमें नुकसान पहुंचाया, बॉर्डर पे तनाव बनाया। खैर, अब थोड़ी सी राहत है, पर अच्छी चीजें जी, अगर किसी की होती है तो वो अपना लेनी चाहिए। अच्छी चीजें क्या थी कि वहां पर बिजनेस सेटअप करने में, आपने एमएसएमई की बात करी, यहां पर एमएसएमई जब बिजनेस सेटअप करने जाता है तो उसके सामने हजार सवाल खड़े हो जाते हैं कि पहले मैं बिल्कुल, शुरुआत कहां से करूं, मैं पैसे कहां से लाऊंगा, मुझे जमीन कहां मिलेगी। तो मेक इन इंडिया पीछे क्यों रहा? क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग पे जोर नहीं दिया। मैन्युफैक्चरिंग पे जोर क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो पॉलिसीज यहाँ पर आज से 40 साल से जो सरकारें चल रही थी, उन्होंने जी, पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई सनोज, जो कि फैक्ट्रीज लगाने में सहयोग दे। यहाँ तो कहा जाता था जब शादी होती थी ना लड़के की, जी, और अगर वो बताते थे लड़का क्या करता है तो उनसे पूछते थे इनकी फैक्ट्री है। तो मुझे याद है, मैं किसी का रिश्ता हो रहा था, मैं बैठा था, उसने कहा अगर फैक्ट्री है तो ये इसकी बहुत लंबी उम्र होगी। उसने कहा लंबी उम्र कैसे होगी? उसने कहा इसलिए लंबी उम्र होगी क्योंकि इसको तो मरने की फुर्सत नहीं होगी। और वो मरने की फुर्सत क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके बाल उड़ जाते। जिसकी फैक्ट्री है उसका गंजा होना तो तय है सब। क्यों गंजा? क्योंकि उसको फैक्ट्री का मतलब चिंता। तो जब तक फैक्ट्री और चिंता को, मेक इन इंडिया और चिंता को अलग नहीं किया जाएगा कि आपने फैक्ट्री लगानी है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है ये मंत्र सरकार को लेना चाहिए एमएसएमई के लिए। और मैं आपको बता दूं, एमएसएमई इस समय 99% बिजनेसेस का इंडिया में हिस्सा बन चुका है, जब से इन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन को बदला है। अभी कल की रिपोर्ट है
कि 99% ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया नाउ आर MSMEs। तो मुझे लग रहा है चिंता और मेक इन इंडिया आपस में जुड़ गए थे कि फैक्ट्री का मतलब चिंता, तो वो चिंता को चिंता अलग कर चिंता दिया, चिता के समान है, तो उसको